ये इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, रवायत नंबर 637 है। समेत अलियन यक़ूल, आपने फरमाया खैरु हाज़िहिल उम्मति बादा नबिय्यहा, इस उम्मत में नबी अलैहिस्सलाम के बाद बेहतरीन कौन है? फरमाया अबू बकर। बोलिए कौन है? फिर फरमाया व उमर व उस्मान, तीनों का मौला अली ने जिक्र फरमाया इकट्ठा। फरमाया अबू बकर व उमर व उस्मान, फरमाया ये तीन जो हजूर के सहाबी हैं ना, तीन जो सहाबी हैं, फरमाया रसूलुल्लाह के बाद उसी तरतीब से अफजल हैं। और उम्मत का इजमा है चौथे नंबर पे मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा का मकाम है। तो ये चार यारों का तज़किरा आपने चौथे यार की जुबान से आपने पहले तीन को सुन लिया, तो ये हो गए हक चार यार। ये तो थी अहले सुन्नत की किताब, ये है राफ़ियों की किताब, जो इनका नाम सुनना नहीं पसंद करते, ये उनकी किताब है, हमारी नहीं है। और नहजुल बलागा इसका नाम है, जिससे अब देखिए इसमें ये वाज़े है क्या कि मौला अली शेर खुदा ने ये फरमाया, खुद आपका फरमान सुने, इन्नहु बायानिल कौमुल लज़ीना बायउ अबा बकर व उमर व उस्मान, फरमाया उन लोगों ने मेरी बैत की है जिन्होंने अबू बकर उमर उस्मान की बैत की है। उन लोगों ने मेरी बैत की है जिन्होंने अबू बकर उमर उस्मान की बैत की। अब चौथे अली हैं, कितने हो गए? बोलिए। ये चार यार जो है ये नहजुल बलागा के अंदर भी मौजूद हैं। अला मा बायाहुम अलैह, पूरा फरमान सुने मौला अली का, उसी अंदाज पर जिस अंदाज पर उनकी बैत की, उन्हीं शराइत पर उन्हीं लोगों ने मेरी बैत की। फलम यकुन लिशाहिद अन यख्तारा वला लिल गैबि अन यरुद्दा, जो हाजिर है उसे कोई और इख्तियार नहीं है, और जो गायब है वो इस फैसले को रद्द भी नहीं कर सकता। क्यों? इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, के खलीफा बनाने, इमाम बनाने का हक है मुहाजिरीन अंसार के पास, वो शुरा करके कोई इमाम मुकर्रर कर सकते हैं। फ़इन इज्तमाउ अला रजुलिन, और अगर वो किसी मर्द पर इज्तिमा कर लें, इजमा कर लें, इत्तेफाक कर लें, व सम्बूहु इमामा, और उसे इमाम बना लें। बोलिए उसे इमाम, मौला अली फरमा रहे हैं इमाम बना लें। तो पहला इमाम किसको बनाया उम्मत ने? अबू बकर सिद्दीक को। दूसरा किसको बनाया? उमर को। तीसरा किसको बनाया? उस्मान को। तो अहले सुन्नत के सबसे पहले इमाम है अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। इसलिए कई तरह से इमाम है। अगर अहले बैत के सिर्फ देखें हजरात, तो 12 वो हैं जिनकी शान बड़ी खास है। ये नहीं कि सिर्फ 12 हैं। अहले सुन्नत के हाँ हमारा ये नजरिया है, इमाम हसन का हर बेटा इमाम है, इमाम हुसैन का भी हर बेटा इमाम है। बल्कि हमारी अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, मौला अली ने इमाम हसन की तरफ इशारा करके फरमाया, वो जो मादी होगा ना वो मेरे हसन से होगा। इमाम मादी हुसैनी नहीं है, हसनी है। तो लिहाजा फरमाया वसम्मु इमामा काना ज़ालिका लिल्लाहि रिदा, फरमाया जिसको मुहाजिरीन अंसार इमाम बना लें उसी में अल्लाह की रजा भी है, अल्लाह भी उसी की इमामत में राजी है। बोलो अल्लाह भी। अब कहते हैं जी देखो जी ये इमाम तो अल्लाह बनाता है, तो तुम कहते हो साहबा ने बना दिया। हम कहते हैं हम नहीं कहते, सिर्फ ये मौला अली भी कह रहे हैं कि इमाम वो होगा जिसे मुहाजिरीन अंसार बनाएंगे और उसी में अल्लाह की रजा भी होगी। हजरत अली जब शहादत के करीब थे ना, तो लोगों ने कहा कि आप अपने किसी को अपना खलीफा मुकर्रर फरमा दें। आपने फरमाया रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया, मैं भी नहीं फरमाऊंगा, मेरे बाद भी अल्लाह ने अगर तुम पर रहम करना चाहा तो उस पर इत्तेफाक हो जाएगा जो सबसे बेहतरीन होगा। जिस तरह रसूलुल्लाह के बाद उस पर इत्तेफाक हुआ जो सबसे बेहतरीन था। समझ आ रही बात की? तो ये इस तरह अली मुर्तज़ा खुदा फरमा रहे। आगे फरमाया आखिरी बात है, फ़इन ख़ारज मिन अम्रिहिम खारिज बितानिन औ बिदातिन, जो उनके फैसले से, मुहाजिरीन अंसार के फैसले से खरूज करे, निकले, फरमाया तान करते हुए या बिदत, कोई नई बिदत इख्तियार करते हो, रद्दूहु इला मा खारज मिनहु, उसे वापस लाओ जिधर से वो निकला है। फ़इन अबा फ़क़ातलूहु, अगर वो आकड़े तो उससे किताल करो, उसे डंडे के साथ, तलवार के साथ उसे मनाओ। अला अतबाइही गैरा सबीलिल मोमिनीन, के उसने मुसलमानों का रास्ता छोड़ दिया है, उसको मुसलमानों के रास्ते की तरफ लाओ। वल्लाहुल्लाहु मा तवल्ला, और अल्लाह उसे फिरने देगा जिधर वो फिरेगा, अगर वो वापस ना आया। तो ये चार यारों की जो शान है
ये आप हजरात ने कुरान से, रसूलुल्लाह के फरमान से, अली पाक के इरशाद से ये समात फरमाई। एक शेर के साथ बात ख़त्म करते हैं। वो पीर